हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। जिन्हें मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है वो यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इक्विटी और कमोडिटी दो पार्ट में ट्रेडिंग होता है। कमोडिटी में सेम टू सेम इक्विटी कैश और डेरिवेटिव जैसे है ना इक्विटी में, वैसे ही कमोडिटी में सेम टू सेम एमसीएक्स और एनसीडीएक्स में ट्रेडिंग होता है। एनसीडीएक्स को रेगुलेट करता है सेबी और एमसीएक्स को रेगुलेट करता है कमोडिटी एक्सचेंज, और इक्विटी को रेगुलेट करता है और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर इक्विटी इक्विटी में इक्विटी कैश और इक्विटी डेरिवेटिव। देखिए, इक्विटी कैश में से ही इक्विटी डेरिवेटिव बना है, इक्विटी पे से ही ड्राइव हुआ है, इसीलिए उसको इक्विटी डेरिवेटिव कहते हैं। राइट। इक्विटी डेरिवेटिव में दो जगह पर ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसको आपने बहुत लोगों को सुना होगा बोलते हुए एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो यहाँ पे भी फ्यूचर एफ एंड ओ को फ्यूचर एंड ऑप्शन कहा जाता है। इक्विटी कैश में नंबर ऑफ शेयर्स में काम कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6, आपको जितनी क्वांटिटी, अगर 200 रुपए का एक शेयर है तो आपको, आपके पास 1000 रुपए है तो आप 5 शेयर उसको खरीद सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको जितना शेयर चाहिए उतना आप परचेस कर सकते हैं इक्विटी कैश में, सिर्फ इक्विटी कैश में। ठीक है। डिलीवरी मार्जिन इंट्राडे में काम कर सकते हैं। डिलीवरी यानी कि आज खरीदा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 1 साल 2 साल 10 साल तक हम होल्ड कर सकते हैं। आपको जितना टाइम चाहिए डिलीवरी में आप होल्ड कर सकते हैं, बट कंडीशन एक ही रहता है कि अगर आपके पास 200 रुपया है तो आप 200 रुपया का ही स्टॉक परचेस करके होल्ड कर सकते हैं। आप उस पर लिमिट लेकर के या मार्जिन यूटिलाइज करके नहीं होल्ड कर सकते। राइट। अब मार्जिन देखते हैं। अगर मान लीजिए 2000 रुपये आपके पास है और आप 4000 तक का स्टॉक खरीद सकते हैं, बट उसका एक टाइम लिमिट होता है कि 90 डेज तक आप होल्ड कर सकते हैं। और उस पर जो भी आप एडिशनल अमाउंट यूज करते हैं उस पर मैक्सिमम ब्रोकिंग लोग इंटरेस्ट लेते हैं अराउंड 18% के आसपास। कोई कम भी लेता होगा, बट मैक्सिमम ब्रोकरेज हाउसेज जो है वो इंटरेस्ट लेता है 18% तक। इंट्राडे, इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आज खरीदा और आज ही बेच दिया। देखिए, डिलीवरी मार्जिन, डिलीवरी में खरीद के हम होल्ड कर सकते हैं लाइफ टाइम तक, बट आपके पास अगर 10,000 है तो 10,000 तक का ही खरीद सकते हैं। मार्जिन में आज खरीद सकते हैं आप 10,000 के सामने 40,000 50,000 का आप स्टॉक परचेस कर सकते हैं, बट उसको आप 90 डेज तक ही होल्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और वो भी आपने जो भी अमाउंट यूज किया हुआ है उस पर 18% तक इंटरेस्ट लगता है। और इंट्राडे में कैसा होता है कि आपके पास 10,000 रुपया है तो आप लाख रुपए का स्टॉक परचेस कर सकते हैं, बट उसमें कंडीशन ये होती है कि आज ही खरीदना है और आज ही बेच देना है, चाहे फिर आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो। उसी को इंट्राडे कहते हैं। बीटीएसटी कर सकते हैं इक्विटी कैश में, मतलब आज बाई किया और कल परसों जब भी आपको सेल करना हो आप कर सकते हो उस स्टॉक को। आज बाई करके आप चाहे डिलीवरी में बाई कर रहे हो, मार्जिन में बाई कर रहे हो, आज आपने बाई किया तो आज भी सेल कर सकते हो, कल भी सेल कर सकते हो, परसों भी सेल कर सकते हो। आपको जब सेल करना है तब सेल कर सकते हो उसको। बट इसका मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, बीटीएसटी। एसटीबीटी नहीं कर सकते, मतलब सेल टुडे बाय टुमारो। जैसे कि बहुत बार आप लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस के बारे में सुना होगा। शॉर्ट, शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग। तो इसमें शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को शॉर्ट सेलिंग नहीं समझ में आ रहा हो तो सिंपली मैं आपको एक समझा देता हूँ कि पहले सेल करना होता है, देन प्राइस कम होने के बाद बाई कर लेना होता है उसको। ठीक है। जैसे हम लोग बाई करके ज्यादा भाव में सेल करते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है, वहां ज्यादा भाव में सेल कर देना है और कम भाव में बाई कर लेना, उसको एसटीबीटी का बोलते करते कहते हैं। बट वो यहाँ पर हम नहीं कर सकते, मतलब आज बाई करके आज सेल करके हम कल बाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा हमने किया तो हमको पेनाल्टी लग सकता है। ठीक है।
तो उसमें बहुत ज्यादा लॉस होने का चांसेस रहता है। तो इतना ध्यान रखना है, जो भी नया ट्रेडर है, तो जो भी नया ट्रेडर उसको सिर्फ इतना ही फोकस करना है कि आज अगर मैं बाई कर रहा हूँ, आज अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो उसको आज ही बाई कर लूँ वापस इक्विटी कैश में। ठीक है। तो अब देखते हैं इक्विटी फ्यूचर क्या है। फ्यूचर ही अगर देखा जाए तो वेल्थ क्रिएट सबसे फास्टेस्ट, अगर वेल्थ क्रिएट करना हो ना, तो फ्यूचर का सपोर्ट रहना बहुत जरूरी है। और फ्यूचर ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब एक कुछ अमाउंट के बाद हम रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है, सबका व्यू अलग अलग होता है। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वहां पे आप काम कर सकते हैं। बट ठीक है, चलिए अब देखते हैं फ्यूचर क्या है। यहाँ लॉट्स में काम होता है। लॉट्स मतलब कि हम यहाँ पे एक दो तीन चार ऐसे शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं। अगर हमको एक क्वांटिटी फिक्स होता है कि 4,000 क्वांटिटी लेना है तो लेना है, उससे कम नहीं ले सकते आप, 2,000 नहीं ले सकते हो आपको, या 6,000 नहीं ले सकते, 4,000 लेना है तो फिर या आप 8,000 ले सकते हैं या 12,000 ले सकते हैं। तो एक लॉट होता है, लॉट में ही काम होता है यहाँ पे। ठीक है। मंथली एक्सपायरी होती है। देखिए फ्यूचर का कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट वाइज काम होता है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट है, अभी जैसे जनवरी मंथ चल रहा है, ठीक है, तो जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट रहेगा फेब का, फेब्रुअरी का, और फिर मार्च का। तो अगर हमने कोई पोजीशन जनवरी में बनाई तो हम उसको मार्च में भी होल्ड, फेब में भी होल्ड कर सकते हैं, और मार्च में भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे महीने का आखिरी गुरुवार के दिन एक्सपायरी होता है। आखिरी गुरुवार एक्सपायरी मतलब ये जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट उस दिन एक्सपायर होगा। तो हमने अगर जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बनाई है तो हम उसको फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपायरी से पहले रोल ओवर कराना होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं रोल ओवर कराना, कि जो हम पोजीशन को ट्रांसफर करते हैं किसी और कॉन्ट्रैक्ट में, उसको रोल ओवर कराना कहते हैं, रोल ओवर। ठीक है। तो वो महीने के आखिरी गुरुवार से पहले हम ब्रोकर को इंटीमेट कर देंगे कि मेरा पोजीशन मुझे कैरी फॉरवर्ड रोल ओवर करना है, तो रोल ओवर कर देते हैं, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो फिर हमको फिर दोबारा एक्सपायरी आएगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट जब हम एक्सपायरी के बाद हम लोग पोजीशन होल्ड में है उसको ट्रांसफर करवाते हैं, तो जो भी हमारा जैसे यहाँ पर कैसा काम होता है कि सेबी हमको मार्जिन लिमिट देता है 20% का। जैसे अगर आपका पोजीशन 4,000, आपको 5,000 क्वांटिटी एसबीआई का बाई करना है एक लॉट, ठीक है। तो 5,000 का एसबीआई अगर आप एक लॉट बाई कर रहे हैं, तो वहां पे आपको 10 लाख रुपए, 200 रुपए अगर शेयर्स का प्राइस चल रहा है, और 5,000 क्वांटिटी अगर मुझे बाई करना है, तो इक्विटी के हिसाब से 10 लाख रुपया की जरूरत होगी बाई करने के लिए। और अगर होल्डिंग में काम करना है तो 10 लाख रुपए की। बट फ्यूचर में वो उतना का माल हम लोग 2 लाख रुपया में ही खरीद सकते हैं, 20%। तो जब वो 20%, सिर्फ 2 लाख रुपया अगर आपके पास रहेगा तो आप 10 लाख रुपए का पोजीशन बना सकते हो, होल्ड कर सकते हो, एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। बट जैसे ही एक्सपायरी आएगा और आपको रोल ओवर करना रहेगा, तो जो भी आपका 2 लाख रुपए से कम हो रहा है लॉस, यानी जो भी आपका लॉस हो रहा है अभी तक मेंटेन है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। वो फंड को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो, लिमिट होल्डिंग में काम कर रहे हो, तो आपको आपका 20% स्टैंडर्ड मार्जिन सेबी का वो मैनेज करके चलना पड़ेगा। तब आप फ्यूचर में पोजीशंस होल्ड कर सकते हो। और फ्यूचर में कोई एडिशनली जो जैसे लिमिट लेते हैं वहां पे इंटरेस्ट लगता है इक्विटी केस में, यहाँ पे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहता। ये सेबी का ही रूल है कि कुछ लिमिटेड स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर में हैं, जिनके पास, जिनके पर आप वर्क करेंगे तो आपको इतना ही मार्जिन पे करना पड़ेगा और इतने में आप काम कर सकते हैं। ठीक है। इसमें बीटीएसटी कर सकते हैं, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, या कभी भी करना हो आपको एक्सपायरी से पहले तक आप कर सकते हो। इसमें एसटीबीटी भी कर सकते हैं। देखिए इसमें शॉर्ट की पोजीशन भी हम होल्ड कर सकते हैं। जैसे हमने सेल किया, तो जनरली ऐसी पोजीशंस कब लोग होल्ड करते हैं फ्यूचर में, कि कोई अगर नेगेटिव न्यूज आ गई हो, मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आ गई है, तो फ्यूचर शॉर्ट करते हैं लोग। और उस टाइम पे सफिशिएंट टाइम भी, मान लीजिए इंट्राडे में मार्केट ऊपर चला गया, तो शॉर्ट वालों को बेनिफिट रहता है कि वहां होल्ड कर सकते हैं फ्यूचर में। और इक्विटी कैश में तो ऐसा नहीं होता है। अगर हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई है तो अगर अब शाम को तक बस मार्केट कहीं पे भी रहे, हमको लॉस बुक करना पड़ेगा या फिर प्रॉफिट में निकलना पड़ेगा।
यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो यहाँ होल्ड कर सकते हो एक्सपायरी तक, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस मार्जिन मैनेज करते रहना पड़ता है, 20% से कम नहीं होने देना है। जो भी लॉस होगा पे करते जाओ। 3 कॉन्ट्रैक्ट्स में काम होता है, जैन फेब मार्च। अगर जनवरी में हम काम कर रहे हैं तो जैन फेब मार्च तक वो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। वो अगर कॉन्ट्रैक्ट को हम रोल ओवर कर सकते हैं, लॉस मैनेज करके लॉस पे करते रहेंगे तो रोल ओवर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं इसमें मार्जिन समझ में आ गया कि कैसे मार्जिन 20% लेकर के काम कर सकते हैं हम लोग, और पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। और कोई हमको लिमिट या कोई सॉरी कोई भी हमको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। ओके, अब देखते हैं हमने इक्विटी कैश में हमने दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, इक्विटी कैश और इक्विटी फ्यूचर। अब एक रहेगा इक्विटी ऑप्शन, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा बिकॉज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं एंड कर रहा हूँ। इन अगर किसी को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अजय का नंबर दिया